भाई आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि आज हम दो कैमरा स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे। एक है हमारा Vivo X200T जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, हाँ, और दूसरा है हमारा Vivo V70e Lite। दोनों स्मार्टफोन अपने आप में कितने सही है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, और हाँ, दोनों ही की प्राइस आपको बताऊंगा, और कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन होगा वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और हाँ भाई, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 के साथ में V70e Lite आ रहा है, और Vivo X200T MediaTek Dimensity 9400 प्लस वाले प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हुआ है। और अगर मैं दोनों ही के बेंचमार्क स्कोर्स की बात करूं तो जो V70e Lite है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, वो आपको 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर और 1.65 मिलियन आपके उसके एंतुतु बेंचमार्क स्कोर बाहर निकल के आते हैं। और Vivo X200T 5G के बेंचमार्क स्कोर की बात करूँ ना तो देखो 2.9 मिलियन बेंचमार्क स्कोर इसके बाहर निकल के आते हैं इस प्रोसेसर के, और आपको 3 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड देखने के लिए मिलता है। तो अब एक चीज तो यहाँ पर क्लियर होती है कि हमारा प्रोसेसर X200T का बेस्ट रहेगा, बट क्या कुछ इनके कैमरास की कहानी है सारा सब कुछ बताऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन की तो Vivo V70e Lite का डिस्प्ले आपको 6.59 इंचेस का देखने के लिए मिलेगा। फ्लैट ओलेड डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। और हाँ भाई, X200T का डिस्प्ले आपको 6.67 इंचेस का देखने के लिए मिलता है। फ्लैट ओलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 1.5 के रेजोल्यूशन आपको डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और हाँ भाई, अगर डिस्प्ले साइज देखा जाए ना तो 6.67 इंचेस एक बेस्ट साइज माना जाता है डिस्प्ले के अंदर। तो हाँ, ये चीज यहाँ पर आपकी क्लियर होती है। लुक एंड डिजाइन की बात करूं, दोनों ही फोन आपको मेटल के फ्रेम्स के साथ में देखने मिलते हैं और पीछे आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है। बट मेरे भाई, मैं जाना चाहूंगा V70 Elite की तरफ। हाँ, उसका लुक एंड डिजाइन मुझे अट्रैक्टिव लगा एज कंपेयर टू Vivo X200T। देखो भाई, यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लुक एंड डिजाइन को लेकर, इनका गोल कैमरा पर्सनली भाई मुझे नहीं मजा आता। तो हाँ, मैं लुक एंड डिजाइन की तरफ से मैं जाना चाहूंगा V70 Elite की तरफ। अब आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। 6200 mAh बैटरी आपको X200T की देखने के लिए मिलेगी जो 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और V70e Lite की बैटरी आपको 6500 mAh बैटरी है, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आते हैं। और हाँ भाई, प्रोसेसर तो मैंने आपके स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया। V70 Elite के अंदर 8s Gen 3 है, और X200T के अंदर MediaTek Dimensity 9400 प्लस वाली प्रोसेसर देखने के लिए मिलती है। और दोनों ही फोन LPDDR5X रैम UFS 4.1 को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी निकल के आती है कि V70 Elite के अंदर भी आपको पावरफुल रैम एंड स्टोरेज यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ दी बॉक्स है दोनों ही फोन के अंदर, ओरिजिन 6 के ऊपर बेस्ड देखने के लिए मिलेगा। X200T के अंदर बताया जा रहा है भाई 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट से। और जहां पर V70 Elite की बात होगी ना तो भाई 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट देखने के लिए मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट से। 3.5mm जैक दोनों ही फोन से मिसिंग है। IR ब्लास्टर का सपोर्ट दोनों ही के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। कैमरास की बात करूं, सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर इन स्मार्टफोन्स का निकल के आते हैं भाई कैमरास। सबसे पहले हम देखते हैं V70 Elite के कैमरास। 50 मेगापिक्सल का मेन है जो सोनी का IMX706 के साथ में ये सेंसर दिया गया है, और OIS का सपोर्ट है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। 50 का प्राइमरी है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड आपको देखने के लिए मिलता है इस स्मार्टफोन के अंदर, और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो सोनी का IMX882 के साथ में आता है। और यहाँ पर टेलीफोटो में भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और आप इसके अंदर डिजिटल जूम 100x कर सकते हो, और ऑप्टिकल जूम आपको इसके अंदर 3x तक ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिलेगा। और 50 का सेल्फी है जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। और एक चीज काफी यहाँ पर अच्छी ऐड करी भाई, AI ऑडियो इरेज। इसका यूज ऐसा है कि भाई बैकग्राउंड अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके अंदर से आपको वॉइस का नॉइस रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड नॉइस आप इसके अंदर विदाउट कोई एनी एप्लीकेशन की मदद, विदाउट एनी एप्लीकेशन से आप फोन के अंदर ही वीडियो का ऑडियो
में से नॉइस रिमूव कर पाओगे। तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी दी है, AI ऑडियो इरेज कुछ करके ऐसा इन्होंने बताया, बहुत अच्छा ये यहाँ पर चीज इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। X200T के कैमरास की बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड के अंदर, बट यहाँ पर कुछ सीन चेंज होता है भाई। 50 मेगापिक्सल का मेन है जो सोनी का IMX702 के साथ में आता है, और सॉरी भाई जो V70 Elite था उसके अंदर आपको IMX766 वाला लेंस है मेन कैमरे के अंदर, सॉरी। और जो आपको मैंने बताया X200T का IMX702 के साथ में आता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का भी सपोर्ट हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है। और जो सेकेंडरी कैमरा निकल के आता है 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो सैमसंग का JN1 वाला लेंस इसके अंदर प्रोवाइड करा गया है। तो ये चीज यहाँ पर भी अच्छी निकल के आती है, सैमसंग का कैमरा लेंस है अल्ट्रा वाइड के अंदर। और अगेन 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ में आएगा, और यहाँ पर आपको IMX882 ही देखने के लिए मिलेगा। और 3.5x ऑप्टिकल जूम है, और आपको सुपर हाइपर जूम आपको 100x देखने के लिए मिलेगा इस फोन के अंदर। बट एक चीज है, यहाँ पर आपको 32 का सेल्फी देखने के लिए मिलेगा V70 Elite के अंदर, 32 का सेल्फी है, बट अल्ट्रा वाइड वहां पे आपको 8 मेगापिक्सल है V70 Elite में। और X200T के अंदर तीनों ही लेंसेस 50-50 मेगापिक्सल के प्रोवाइड करे, और लेंसेस दोनों ही फोन्स के अंदर काफी तगड़े यूज है, सोनी के सैमसंग के, तो काफी यहाँ पर अच्छी चीज निकल के आती है। और जाइस के फिल्टर्स दोनों ही फोन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी है। तो ये थी कुछ कहानी Vivo X200T और Vivo V70 Elite की। अब देखो भाई किसका कैमरा आपको फार बेटर देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई नंबर्स के हिसाब से भी देखा जाए ना, तो X200T आपको बेस्ट कैमरा देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू V70 Elite, क्योंकि वहां पर अल्ट्रा वाइड अच्छा दिया गया है। बाकी ऐसा नहीं है भाई कि ये फोन V70 Elite का कैमरा आपको इतना दमदार नहीं देखने के लिए मिलता, कैमराज आपको V70 Elite का भी पावरफुल देखने के लिए मिलता है। बट प्रोसेसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो X200T ऐसा फार बेटर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं दोनों ही फोन के प्राइसिंग की बात करूं ना, तो देखो भाई X200T आपको 60,000 पे देखने के लिए मिला था, बैंक ऑफर्स लगाने के बाद 55,000 रुपए पे स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। अब 55,000 रुपए के अंदर मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन में इस स्मार्टफोन को कहूंगा। बट दो चीजें ऐसी है जो इसे डाउनग्रेड फील कराती है, वो मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। Vivo V70 Elite की प्राइस आपको अंडर 50,000 देखने के लिए मिलेगी, बैंक ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद में स्मार्टफोन आई थिंक मेरे हिसाब से 47,000 तक देखने के लिए मिले, या फिर हाँ इसके अराउंड कुछ देखने के लिए मिलेगा, या फिर 46,500 कुछ ऐसी प्राइस इसकी देखने के लिए मिलेगी, 46,500 बैंक ऑफर्स लगाने के बाद में। अब इसकी प्राइस कंफर्म नहीं है, और इसके अंदर आपको एक्स एक्सेस लिनर मोटर का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और दोनों ही फोन IP रेटिंग IP68 IP69 के साथ में आता है। अब बात आती है दो चीजें क्या इसे डाउनग्रेड फील कराती है Vivo X200T को। सबसे पहले इसका नाम मेरे भाइयों, X300 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कांड करा, X200T को ये अभी लॉन्च कर रहे, तो भाई इसका कोई सेंस नहीं बनता, या फिर नाम आपने कुछ दूसरा देके इसमें ऐड कर देना था। बट जो भी है ये आपको देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा नाम जो इसका भाई डाउनग्रेड फील कराता है कि X200 है, ये X200 सीरीज है, उसके रिगार्डिंग इसका नाम दिया है। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी डाउनग्रेड लगती है, बट ये एडजस्ट कर सकते हैं भाई, फोन काफी प्यारा है। और दूसरी चीज इसका लुक एंड डिजाइन, हाँ भाई सबसे ज्यादा मुझे शिकायत है गोल कैमरे वाले लुक एंड डिजाइन से। पर्सनली मुझे नहीं पसंद आता ऐसा लुक एंड डिजाइन, हाँ भाई क्योंकि आप कब से वही चला रहे हो घिसा पिटा, तो वीवो भाई लुक एंड डिजाइन के नाम से ही जाना जाता है, और ये नंबर सीरीज के अंदर ऐसा कांड करते हैं भाई। बाकी आपको उनके दूसरे सीरीज ना बहुत अच्छा लुक एंड डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर सीरीज नंबर सीरीज की बात आती है ये सच में बोलूं ना भाई बहुत खराब लुक एंड डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। आपको कैसा लग रहा है इसका लुक एंड डिजाइन, अपनी राय कमेंट में बताना। और हाँ Vivo V70 Elite के अंदर भी आपको अच्छा काम देखने के लिए मिलता है, लुक एंड डिजाइन काफी प्यारा है। बट अगर एज अ कैमराज एज अ परफॉर्मेंस आप अगर जज करना चाहो कौन सा फोन अच्छा रहेगा आपके लिए, तो मैं कहूंगा Vivo X200T की तरफ आप चले जाना, फार बेटर ऑप्शन है। बैंक ऑफर्स लगाने के बाद 55,000 के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर आपका थोड़ा बजट टाइट ही है
तो देखो भाई सिर्फ अल्ट्रा वाइड का गेम है यहाँ पर चेंज, और प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि V70 Elite का प्रोसेसर बिल्कुल भी काम का नहीं भाई, अच्छा प्रोसेसर है। हाँ, प्राइस को थोड़ा जस्टिफाई नहीं करता, बट कैमरा आपको टॉप क्लास इसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। बजट टाइट हो तो आप V70 Elite की तरफ चले जाना, और अगर आपको चलेगा भाई तो हाँ, फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, अगर दोनों में से विनर में निकाल दूं ना, तो X200T आपको एज कंपेयर टू V70 Elite अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। फिर वहां पर थोड़े 5-10 हजार प्लस भी होते हैं। तो ये चीज अपने माइंडसेट में लेकर चलना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट लगा आपके लिए, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया, वो भी कमेंट में बताना। मिलता आपसे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।